क्या आप जानते हैं दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? 7 अजूबे तो हमने सभी ने सुने हैं, पर दुनिया का 8वां अजूबा एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक 16 साल का लड़का था। उसे हायर स्टडीज के लिए पढ़ने जाना था और वो एक गांव के देनदार जो कि लेंडर्स होते हैं उनके पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ रुपए चाहिए सो दैट मैं अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट कर सकूं। अब ये करने के लिए उस लेंडर ने उसे कहा कि मैं रुपए तो दे दूंगा तुम्हें, पर मेरी जो ब्याज की रकम है वो थोड़ी सी ज्यादा है। हर 6 महीने में आप जितनी भी रकम लोगे उसे दुगनी करके मुझे देनी होगी। कहने का मतलब है, अगर आप 100 रुपए लेते हो तो 6 महीने बाद 200 देने होंगे और अगर साल भर बाद देते हो तो 400 रुपए। इस तरीके से ये जो ब्याज की रकम है वो बढ़ती जाएगी। उस बच्चे ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा रकम अगर आप लेंगे तो कैसे दिया जाएगा? वो बोला, नहीं, ये हमारे गांव का रूल है और ये मैंने एक रूल बना रखा है इस पूरे के पूरे गांव में। तो उसने कहा, ठीक है, अगर मैं आपको जो रुपए दूं तो क्या आप भी मुझे इसी रेट पे रिटर्न्स दोगे, ब्याज दोगे? तो बोला, हाँ जरूर दूंगा, क्योंकि ऐसा मैंने नियम बना रखा है। बोले, ठीक है, मेरे पास ये 1 रुपया है, अभी मैं आपको देता हूं और जब मैं आऊंगा तब आप मुझे दे दीजिएगा। उस वक्त वो बच्चा 1 रुपया देकर वहां से चला जाता है और 14 साल बाद वो वापस आता है। 14 साल बाद। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 14 साल बाद वो 1 रुपया कितना होगा। मैं कई बार वर्कशॉप्स में पूछता हूं कि वो रुपया क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पर वो 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ भी नहीं, उससे कहीं अधिक है। आप सिंपल कैलकुलेशंस देखेंगे तो आप देखिएगा, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64, ऐसे करते 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 7 साल में करीबन 16,000 रुपये होते हैं। और धीरे 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 अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि करीबन 26 करोड़ रुपए हो जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 14 साल में 1 रुपये का 26 करोड़ हर हाफ ईयरली, हर 6 महीने में अगर डबल होता है तो। और अगर यही 15 साल अगर हो जाए तो 100 करोड़ हो जाएगा और अगर 16 साल हो जाए तो 400 करोड़ हो जाएगा। 1 रुपया क्या कभी इतना हो सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही दुनिया का 8वां अजूबा है। इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि केवल 2 चीजें आवश्यक है रुपया को बढ़ने के लिए। पहला समय और दूसरा रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों चीजें इतनी पावरफुल हैं और अगर ये दोनों चीजें प्रॉपरली समझ के अगर हम लोग निवेश करें या इन चीजों को समझ के हम लोग अगर आगे बढ़ें तो हम बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। या हमें बहुत ज्यादा समय देना होगा या हमें रिटर्न्स ज्यादा चाहिए। अगर रिटर्न्स कम है तो हमें समय ज्यादा देना होगा सो दैट वो रुपया कंपाउंड होके फाइनली हमारा डिजायर्ड अमाउंट हमको मिल जाए। या फिर हम अगर समय कम है तो हमें ऐसा जगह निवेश करना है जहां पे रिटर्न्स हमें ज्यादा आ सके। केवल इन 2 चीज़ों के ऊपर में हम अगर फोकस करें, अंडरस्टैंड करें और सारे प्रोडक्ट्स को समझें और उसके बाद निवेश करें तो हम वो रिटर्न्स पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं।